ठीक है। तो तुम लोग का जो है सो क्या है कि आज पहली बार हो रहा है ना कंप्यूटर का खात्मा। ठीक है हाँ खात्मा कर देंगे रे। शुरुआत करते के साथ ही करने के साथ साथ हम लोग खात्मा भी करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास दो संसाधन है। पहला है मैं और मेरा कंप्यूटर, और ये है क्या है इसका नाम बताओ। हाँ चलो, इसका और भी बहुत सारा नाम है, तो हम लोग एक एक करके जानेंगे। और इसको लैपटॉप क्यों कहते हैं ये भी जानेंगे। ये इस टाइप का भी बहुत सारा चीज़ होता है कंप्यूटर में, है ना। और सबके पास मोबाइल होता है बातचीत करने के लिए, है ना। तो ये सारा चीज़ हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ चीज़ है कि नहीं है। तो हम लोग करने वाले हैं आई एंड माई कंप्यूटर। ठीक है। तो कंप्यूटर का क्लास होने वाला है और बिल्कुल ही हिंदी मीडियम में होने वाला है। मैं और मेरा कंप्यूटर का खात्मा। ठीक है। मैं और मेरा कंप्यूटर। तुम लोग का जोश ठीक है? क्या लग रहा है कब तक धड़ पाएगा? 12 बजे तक धड़ पाएगा? 12 बजे रात तक? कल सुबह तक? चलो ठीक है, मतलब कि जोश ठीक है ना। जोश है। खा पी के आया ना सब कोई रे? पानी मेरा पी लिया है ना। देखो किसी को क्लास से अगर बाहर जाना हो अपने मन से उठ के जा सकता है, कोई मना ही नहीं है, क्लास उसमें रुकेगा नहीं। अगर लगता है कि ये टॉपिक हमको नहीं समझना, क्लास से कोई किसी को घर जाना है बाहर जाना, कोई भी तरह का समस्या हो अपनी मर्जी से उठ के जाओ, कॉलेज की तरह। ठीक है। कॉलेज में क्या होता है, बच्चा आते जाते रहता है, प्रोफेसर लेक्चर देते रहता है। लेकिन ये लेक्चर नहीं हो रहा है और मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, इतना बड़ा विद्वान थोड़े हैं हम, है ना। लेकिन फिर भी वो सिस्टम को हम लोग फॉलो करेंगे, है ना, ताकि जो है सो तुम लोग का क्लास डिस्टर्ब नहीं हो। जिसको पढ़ना वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना, थका हुआ लग रहा, तबीयत खराब, कोई भी तरह का समस्या बिना बोले आराम से बाहर जा सकता है। भूख लग गया जा सकता है, पानी पीना जा सकता है, टॉयलेट जाना जा सकता है, जिस मर्जी से जाना है, घर जाना जा सकता है। ठीक है। तो बीच में कोई तरह का डिस्टरबेंस क्लियर नहीं आएगा तब, है ना। तो पहला चैप्टर ही कहता है कंप्यूटर एक परिचय, कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन, यानी कंप्यूटर के हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। तो कंप्यूटर क्या है ये जानेंगे, है ना। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा गपशप कर लेते हैं। ठीक है। गपशप करना जरूरी होता है। ये हिंदी में होने वाला, कभी कभी अगर हम इंग्लिश में लिख लेते हैं तो किताब देख लेना क्या है। ठीक है। उतना ज़्यादा जो है सो। और कंप्यूटर में क्या है ना कि नाम तो नाम होता है, तो नाम ऐसे देखो कंप्यूटर एक शब्द है, तो अलग अलग जैसे कि इसको जो है सो क्या किया जाता है, फुल फॉर्म में भी बांटा जाता है। उससे बेहतर क्या है कि इसको इतना माथामारी वाला चीज़ समझने से बढ़िया हम लोग ये सब समझेंगे कि जो है सो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, ये सब चीज़। हाँ संगणक कहते हैं, सलोनी का जैसे कहना है। तो देखो ये सब चीज़ों से कोई फर्क विशेष नहीं पड़ने वाला। मेन चीज़ें क्या है कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, ये सब ज़्यादा जानना जरूरी है कि नहीं। तो हिंदी में भी जानेंगे, एक एक करके चीज़ें समझते जाएंगे। अच्छा तुम लोग से हाँ क्या कहना चाह रहे थे कि तुम लोग जो है सो कंप्यूटर का यूज करता है क्या डेली बेसिस पे? नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा। अच्छा बता, तुम लोग मशीन का यूज करता है? मशीन का, मशीन देखा है? कौन कौन सा मशीन देखा है? सिलाई मशीन और वॉशिंग मशीन। टीवी मशीन नहीं है? मोबाइल मशीन नहीं है? हाँ भाई टेलीविजन टीवी है ना। कंप्यूटर मशीन है ना। तो बहुत सारा मशीन देखा होगा तुम लोग ना, और तुम लोग भी देखी होगी, देखी है ना। तो मशीन क्या है, जनरल चीजें हमारे आसपास बहुत सारा मशीन दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ठीक है। अच्छा कोई ऐसा मशीन के बारे में तुम लोग को जानकारी है जो मशीन गणना कर सकता है, यानी काउंट कर सकता है, ऐसे कोई चीजें हैं, जोड़ सकता है, गिनती करके बता सकता है कि कुल कितना हुआ। मान लो कि हमने गिना 10 12। कंप्यूटर है जो कि क्या कर सकता है, गणना कर सकता है। और कोई मशीन? कैलकुलेटर। हाँ देखो कंप्यूटर हो गया, हाँ बहुत सारा चीज है ना। कंप्यूटर कह दें, कैलकुलेटर कह दें। अबेकस होता है। अबेकस तुम लोग देखा है? अबेकस देखो, अबेकस क्या होता है, बच्चा को मिलता है देखने को। ठीक है। इस टाइप से रहता है ना, दाना दाना 10 गो बना हुआ रहता है इस तरह से, है ना। उसमें 1 गो दाना, 2 गो दाना, 3 गो दाना, 4 गो दाना, कलरफुल रहता है। इसमें अलग अलग कलर का रहता है, तो अलग अलग तरीके से इसको गिनने, जोड़ने, घटाने, इस सब में काम आता है ना। जब बच्चा छोटा रहता है गिनता, 1 गो इसमें है, फिर देखो 1 गो वाला 1 गो रहता है, फिर अलग अलग टाइप का अबेकस भी आने लगा मार्केट में। कि देखो तुम लोग 1 गो वाला पहले रहेगा अबेकस, समझ में आ रहा। फिर क्या रहेगा कि दूसरा अबेकस में क्या है कि अबेकस का जो दूसरी डंडी है उसमें क्या रहेगा, 2 गो वाला रहेगा, तो 1 करेगा, फिर बच्चा 1 and 2 करेगा, फिर इस तरह से रहेगा 1 2 3 करेगा, है ना। एकदम आराम आराम से गिनता है। फिर सबको जोड़ने बोलता है कि जोड़ो क्या हुआ, 1 हुआ और 2 हुआ, कितना हुआ, फिर काउंट करता है 1 2 3, कितना हो गया
3 इस तरह से जोड़ने सीखता, फिर लंबा जोड़ भी इसमें सीखता। तो अबेकस क्या गणना करने का एक चीज हो गया, समझ में आएगा नहीं, ऐसा झुनझुना टाइप का रहता है, ठीक है, झुनझुना देखता है ना ऐसे है ना, उसी तरह का चीज है, ठीक है। अबेकस का तुम लोग को फोटो देखना है कि देखी है तुम, देखो और बाकी लोग को भी दिखाते हैं। तब कहाँ चला गया इसमें, ये बहुत दिन से चलाए नहीं ना, खुल जा भाई। अरे बाप रे बाप, इतना ज़्यादा इसमें चीज़ें खुली हुई हैं, बताओ। चलो तुम लोग को अबेकस का फोटो दिखाते हैं, अबेकस का फोटो दिखा दो। हाँ दिखाओ दिखाओ भाई, तुम दिखाओ फटाफट, कहाँ चला गया। हाँ हाँ, इमेज में जाते हैं हम लोग, है ना। और देखो ये वाला, देखो ये अबेकस जनरली तुम लोग देखा होगा, है ना, इसको कहते हैं। दिख रहा है तुम लोग को, नहीं दिख रहा है, देखो है ना, दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक नहीं दिख रहा, दिख रहा है तुम लोग को भी दिख रहा है अबेकस, इसी को अबेकस कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये चीजें क्या है, अबेकस है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अबेकस तुम लोग समझिए, ये क्या गणना करने का काम करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर तुम लोग जान रहा है ना, कंप्यूटर भी तुम लोग जान रहे, तुम लोग बोला कि गणना करने के लिए हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर तो इन जनरल आप कहीं भी देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। कोई हार्ड चीज है क्या कंप्यूटर, ऐसा कि कहीं दिखेगा ही नहीं, ऐसा चीज तो नहीं है। अब देखो कंप्यूटर जो है ना, ये किससे बना है ये शब्द, देखो कोई शब्द होता है उसका ओरिजिन होता है ना। जैसे रीड से बनता है रीडर, टीच से बनता है टीचर, है ना। तो इस तरह से ही अब कंप्यूटर जो शब्द है ये किससे बना, ये शब्द के बारे में। हाँ कोई बोलना चाह रहा था, कंप्यूटर बोलना चाह रहा है ना, तुम लोग बोलना चाह रही है, ठीक है। तो ये बोलना चाह रही है कि कंप्यूट से बना, किससे बना है, कंप्यूट। ये जो कंप्यूट शब्द है इसका हिंदी में क्या अर्थ होगा, कोई बोलना चाहेगा। गणना करना, इसका क्या होता है, गणना करना, यानी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तुम लोग सुना है ना कि कैलकुलेशन सीख रहे हैं, है ना, कहता है ना। तो गणना करना, ठीक है, गणित में सुना है तुम लोग कैलकुलेशन, गणना करना। कंप्यूट मतलब क्या होता है, गणना करना। और जो मशीन कंप्यूट करने का काम करता है वो क्या हो गया, कंप्यूटर। जैसे देखो टीच मतलब क्या होता है, बताओ कोई, पढ़ाना। टीच मतलब क्या होता है, और जो व्यक्ति पढ़ाने का काम करता है उसको क्या कहते हैं, टीचर कहते हैं इंग्लिश में। ई आर इसमें लग गया कि नहीं लग गया, टीच में लग गया ई आर। तो टीच मतलब पढ़ाना, और टीचर मतलब पढ़ाने वाला या पढ़ाने वाली, ठीक है, वाला या वाली। तो इसी तरह से जो कंप्यूट मतलब होता है गणना करना, और कंप्यूटर मतलब इसमें आर लग गया, ई तो पहले से है लास्ट में, है ना, डबल ई आएगा क्या, नहीं आएगा ना, इतना तो तुम लोग ग्रामर सीखा है। तो ई में आर पीछे लगा देंगे तो गणना करने वाला बन जाएगा ये, ठीक है, समझ में आ गया। तो कंप्यूटर मतलब हो गया गणना करने वाला, साधारण भाषा में कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसी को अगर स्टैंडर्ड भाषा में थोड़ा सा आगे बढ़ के बोले तो इसको कहेंगे कंप्यूटर मतलब संगणक। क्या कहेंगे, संगणक। आसान से समझ में आ रहा है ना चीजें। देखो लिखने से ज्यादा जरूरी क्या है कि दिमाग में धंसना चाहिए, ठीक है। गाल पर से हाथ हटा लो बाबू। कंप्यूटर मतलब क्या होता है, संगणक। बढ़िया से बैठ जाओ, वेक, अभी से नहीं थकना है ना। हाँ कल सुबह तक रहना है, ठीक है बाबू, रह लेगा खाना भी नहीं खाना है, चलो नहीं खाएगा तुम लोग तो तुम लोग को अगर भूख नहीं लगता हमको भी नहीं लगेगा, टेंशन नहीं लो। तुम लोग से पहले खाएं, है ना, लेट तक धरेंगे, टेंशन नहीं लेना, है ना। तो देखो कंप्यूटर क्या है, अब देखो इसका एक परिभाषा होना चाहिए ना। जैसे कि मान लो अब तो समझ गए कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला डिवाइस है। बिना बिजली से चलेगा क्या, नहीं चलेगा। चाहे वो बिजली हम लोग सोलर से ला रहे हो या फिर किससे ला रहे हो, जो बिजली सरकार दे रही है कोयला से बना के उससे ला रहे हो। हालांकि अब सरकार भी सोलर से बिजली बना रही है ना। सोलर तुम लोग देखा है, दे इधर बगल में धरल है सोलर, है ना तो सोलर से ला रहे हैं, कहीं से ला रहे हो, लेकिन बिजली तो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कंप्यूटर को चाहिए होता है बिजली, समझ में आ रहा है ना। तो जो चीज बिजली से चलती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या कहते हैं, है ना। बिजली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ही ना कह रहे हैं हम लोग, यही ना कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी से जो मशीन चलती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक जो है ना, ये क्या है कि जो है सो अंग्रेजी का शब्द है। तो अब कहेगा कि सर इसको हिंदी में लिख दीजिए, तो ऐसे ही लिखाएगा, ट्रॉ में चांद बिंदु दे देंगे, ट्रॉनिक डिवाइस। डिवाइस मतलब क्या होता है, कोई वस्तु, समझ रहा है ना। जैसे कोई यंत्र हो गया, जैसे कि मान लो
ये सामने बाजार रखा हुआ है, या फिर जैसे मेरा मोबाइल जो कैमरा का काम कर रहा है वो डिवाइस है, ये भी क्या है, एक डिवाइस है। समझ में आ रहा है ना ये। लेकिन ये सब डिवाइस किससे काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक से काम, इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है, जिसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहेंगे। क्लियर है? चलो ये चीजें तुम लोग समझ रहा है। यानी कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। उपकरण को, डिवाइस को हिंदी में उपकरण भी कर सकते हैं। तो इसका अगर एक शब्द में परिभाषा लिखना चाहें तो लिखेंगे कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। और ये क्या करता है, जो डेटा हम लोग देते हैं, समझ में आ रहा है ना, और निर्देश देते हैं उसके अंदर, है ना। जैसे कोई कंप्यूटर है, उसमें जो डेटा रहेगा और जो हम लोग निर्देश देंगे उसी के आधार पर क्या करता, उसी के आधार पर ये सूचना देता, यानी इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। समझ में आ रहा है कंप्यूटर को? अब देखो ये चीज थोड़ा हार्ड हो गया, समझ में आ रहा है ना ये चीजें। देखो अगला चीज क्या होगा कि तुम लोग के लिए हार्ड हो गया। ये देखो ये लैपटॉप दिख रहा है तुम लोगों को, है ना। हालांकि ये नोटबुक है, पूरी तरह से इसको लैपटॉप कहना उचित नहीं होगा, ठीक है। इससे देखो ये लैपटॉप है, ठीक है, ये बंद है ना। इसको ऑन किए, यहाँ पे हाथ हमने चलाया तो क्या किया, इसको निर्देश दिया ना। ये जो हमने किया, ये जो हाथ चलाया, ये क्या निर्देश दिया, और ये जो निर्देश दिया ये कमांड दिया। अब यहाँ पे हम फोटो खोजना चाहेंगे, इंटरनेट से नहीं खोजते, मान लो गैलरी में चला जाते हैं इसका, ठीक है, फाइल में चला जाते हैं, और यहाँ पे हम खोजेंगे कि सतीश का फोटो दिखाओ, लिखते हैं सतीश का, देखो हम इसको दे रहे हैं, ठीक है, फोटो। तो इस नाम का इसमें कोई फाइल ही नहीं है, सतीश का फोटो। कुछ आया क्या? नहीं आया। अगर इसमें इस नाम का कोई चीज होता, कोई डेटा होता, तब ना ये इंफॉर्मेशन देता ना। इसमें जिस चीज का डेटा नहीं है वो चीज दे सकता है क्या? यानी केवल अगर निर्देश दे तो काम चलेगा। निर्देश क्या हुआ, जो हमने डाला सतीश का फोटो, नहीं दिखाया कुछ भी। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि इसमें वो नाम का फाइल नहीं है। अब इसमें जो फाइल है ना, जैसे कि जिस टाइप का फाइल है वो चीज को अगर हम लोग डालते हैं तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसे कि देखो कुछ इसमें आनंद सर का कुछ फाइल है, तो यहाँ डालते हैं आनंद, है ना। देखो आ गया ना, एक यहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को, एक इस टाइप से कुछ आया है ना। तो जो चीज है, जो इसमें डेटा है, उस डेटा को ये दिखा सकता है। ये खोल रहा है ना, ये उनका जो है सो प्राइवेसी का मामला हो जाएगा, कुछ उनका डॉक्यूमेंट वगैरह है, ठीक है, कभी डाउनलोड किए थे कंप्यूटर में, तो उसको दिखाना उचित नहीं है। हाँ, तो मतलब जो फाइल इसमें है उस चीज को अगर हम लोग निर्देश देते हैं, पहले हमने क्या किया, इसको कमांड दिया ना, कमांड दिया कि भाई साहब तुम ये चीज दिखाओ। अगर वो उसके अंदर है तो क्या करता है, डेटा, जो मतलब जो इसके चीज अंदर में जो इसका है उसको क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटा। डेटा देखो DATA होता है ना, डाटा भी पढ़ देता है कुछ लोग, दिक्कत नहीं है उतना ज्यादा उसमें, ठीक है। अभी हम लोग इंग्लिश नहीं सीख रहे, तो ये डेटा है। क्या है ये, डेटा। कंप्यूटर के अंदर जैसे आनंद सर का कोई फाइल था, तो वो क्या था कि डेटा था ना, आनंद डॉट कुछ वगैरह लिखा हुआ था, है ना। तो वो डेटा था। जब हमने इसको क्या किया, निर्देश दिया, कमांड दिया, तो डेटा को क्या किया, दिखाया उसने। जो दिखाया वो क्या हुआ, जो चीज दिखाए, जो फाइल खुला, उसी को कहते हैं इंफॉर्मेशन। इसी को हिंदी में कहेंगे सूचना। क्या कहेंगे, सूचना, है ना। समझ में आ रहा है ना, उसको क्या कहेंगे हिंदी में, सूचना। तो समझ में अगर आ रहा है तो तुम लोग ये चीज समझ गए कि जो भी डेटा होता है, दिया गया कंप्यूटर में जो उपलब्ध कराया गया डेटा है, उस पर जिस आधार पे जैसे हम लोग निर्देश देते हैं, तो जो सूचना को प्रक्रिया करके, सही ना, कि हमने डेटा को दिया फिर एंटर किया, तो प्रोसेस होता है। प्रोसेसिंग में अब टाइम कम लेता है। पहले जो पुराने जमाने का कंप्यूटर था, प्रोसेसिंग में इतना जल्दी नहीं, जैसे कि डालें आनंद जैसे आ गया वैसे नहीं, तुरंत नहीं आता था, टाइम लेता था, है ना। ये टाइम लेने के कारण से क्या होता था कि काफी समय के बाद आता था, कोई चीज दिखाता था, तो उसके कारण क्या होता था कि काफी टाइम लगता था। तो वो प्रोसेसिंग का टाइम तो होता था। अभी तुरंत दे दिया तो हम लोग को पता ही नहीं चला क्या प्रोसेस किया, है ना। तो जो हम लोग इसमें कमांड दिए, तो ये क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुआ। क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, है कि नहीं। और प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन दिया। तो प्रोसेस होने के बाद जो चीज देता है, जो चीज दिखाता, उसी को इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन समझ में आया? यानी कंप्यूटर में जो दिखता है वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन। जो हम लोग डालते हैं वो क्या होता है, निर्देश। जो हम लोग से कमांड दिए, जो उसको कहे ये करो, वो चीज क्या है, जो हमने दिया वो क्या है, कमांड। और जो उसमें अंदर में पहले से है, उपलब्ध है, जैसे कुछ चीज डाल दिए, कुछ चीज अपलोड कर दिए, वो क्या है, वो है डेटा। समझ में आ गया, क्लियर है? कोई तरह का डाउट इसमें? ठीक है ना। देखो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। एग्जाम में पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता,
है ना। कितनी अच्छी बात है कि बिहार सरकार तुम लोग को कंप्यूटर का किताब उपलब्ध कराया है ना। और इसको थोड़ा थोड़ा भी अगर सीख लेता, कंप्यूटर के अभाव में भी कुछ कुछ प्रयास करें, जितना अधिक हो सके सिखा दें तुम लोग का, ठीक है। तो जो भी सीख लेगा तो फायदा ही गिरेगा, है ना। धीरे धीरे इन चीज़ों से वाकिफ होना ज़्यादा जरूरी है। AI क्या है और कैसे ठगी होता है, साइबर ठगी, इस सब से धीरे धीरे बचने के बारे में भी उपाय दिया गया। समझ में आ रहा, मालवेयर वगैरह बहुत सारा चीज़, नया नया चीज़ तुम लोग सीखेगा इस किताब में, है ना। ये सीरीज चलेगा अभी 2-4 बार इसी तरह से, संडे है ना, छोड़ के चलेगा, क्योंकि हम लोग का वीकली टेस्ट होता है, तो वीकली टेस्ट का टाइम निकाल करके इधर डाल देंगे तुम लोग का बीच बीच में, है ना। तो जो दिखाता है वो तो इंफॉर्मेशन हो गया, ये तुम लोग समझ गया है कि नहीं। तो कंप्यूटर कैसे काम करता है ये समझा कि नहीं समझा। गाल पर से हाथ हटा लो, है ना, ध्यान दूसरी तरफ रहेगा तो नहीं समझ पाएगी, ठीक है। ये हम लोग का चैप्टर 1 ही चल रहा है, अभी चैप्टर 1 में बहुत सारा चीज है। अब एक एक करके फिर से आगे बढ़ते, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर में क्या होता है। कंप्यूटर में होता है डेटा, सूचनाओं तथा तथ्यों और आंकड़ों का भंडारण होता है। कंप्यूटर जो चीज है, समझ में आ रहा है ना, उसमें क्या क्या चीज है। उसमें कोई डेटा होता है, क्या होता है उसमें, कंप्यूटर के अंतर्गत डेटा होता है, कोई प्रकार का इंफॉर्मेशन होगा कि नहीं, कोई तरह का जानकारी रहता है, कोई प्रकार का डेटा होता है, समझ में आ रहा, इंफॉर्मेशन होता है, डेटा इंफॉर्मेशन होता है, और क्या होता है, फैक्ट्स रहता है, से है ना। तो सूरज पूरब में उगता है, इस टाइप की चीजें होती हैं। फैक्ट्स रहता है ना कि 2 जोड़ 1 जोड़ेंगे तो 3 ही होगा, ये क्या है, एक फैक्ट है कि नहीं। तो फैक्ट्स रहता है, तथ्य होता है। हम लोग आसान से समझ रहे हैं, केवल इतना ही नहीं तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। और क्या रहता है, आंकड़ा रहता है, जैसे कि किस चीज का, जैसे कि मान लो हम लोग कंप्यूटर में डाल सकते हैं, तुम लोग का आंकड़ा से जनरल आंकड़ा समझते हैं, ठीक है। तुम लोग जैसे स्टूडेंट है, कौन सा लड़का का कौन सा क्लास में, क्लास 6 में कौन कौन लड़का है, जैसे मान लो राम कृष्ण मोहन गीता सीता, ये सब सारा क्या क्लास 6 का स्टूडेंट है हमारे पास पढ़ने वाला, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये क्या हो गया, आंकड़ा हो गया। ये आंकड़ा का भी भंडारण किस में रहता है, कंप्यूटर में रहता है। समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें कंप्यूटर में हम लोग रख सकते हैं। क्लियर है। अब देखो इसमें जो है सो समझो, ये जो चीजें होती हैं कंप्यूटर में जब हम लोग अपलोड करते हैं, ये व्यवस्थित भी डाल सकते हैं, है कि नहीं। जैसे कि मान लो रोल नंबर वाइज हमने सबका डेटा डाल दिया कि रोल नंबर 1 में है राम, रोल नंबर 2 में है मोहन, रोल नंबर 3 में है कृष्ण, इस टाइप से व्यवस्थित कर दिया। लेकिन हो सकता है कि हमने एक लाइन से डालते गए, जिसका फॉर्म पहले आया उसको डाल दिए, और रोल नंबर कुछ अलगे है वो अलगे है। तो हो सकता है व्यवस्थित हो या फिर अव्यवस्थित हो। मतलब व्यवस्थित मतलब क्या, एक लाइन से सजा हुआ है ना, कि रोल नंबर वाइज है तो आसानी से नाम मिलेगा, है कि नहीं। और रोल नंबर वाइज नहीं है तो भी कंप्यूटर में आसानी से इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तुम व्यवस्थित डालो या अव्यवस्थित डालो, उसका नाम सर्च करो, अपने बता देगा कितना रोल नंबर है, इसका पिता का नाम क्या वगैरह, जितना सारा जानकारी डालेंगे हम लोग कंप्यूटर में, जो चीज़ डालेंगे वही ना बताएगा, है ना। उससे बाहर चीज़ें बताएगा क्या, नहीं बता सकता। कंप्यूटर में जो चीज़ देते हैं वही बताता है। जो कहेंगे कि सर तो फिर तो हम लोग कंप्यूटर से सर्च करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, फिर वो बता देता है, ये कैसे बता दे रहा है, ये तो हम तो डाले नहीं कंप्यूटर में। तो हम लोग कंप्यूटर से नहीं सर्च कर रहे, हम लोग किसी सर्च इंजन पे सर्च कर रहे हैं, ब्राउजर पे जा करके सर्च इंजन का प्रयोग करके सर्च कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है कि वो दिखा रहा, समझ में आ रहा है। जैसे गूगल पे सर्च किए तो गूगल ने बताया, कंप्यूटर हमारा बताया क्या। अभी इंटरनेट से जुड़ा हुआ था तब ना, ये जो सो अभी हमने वाईफाई से इसको कनेक्ट किया, वाईफाई इसका ऑन करके हॉटस्पॉट से, तभी ना ये बताया जो है सो अबेकस का फोटो। ऐसे दिखाता है क्या, ऐसे बिना इंटरनेट का वो दिखा सकता जो फाइल इसके अंदर है। समझ में आ रहा है ना। लैपटॉप में क्या चीजें हैं, लैपटॉप भी एक तरह का कंप्यूटर है, ठीक है। उसमें क्या चीज है तभी ना बताएगा। तो डेटा क्या होता है तुम लोग समझ गया। डेटा सूचना होता है, तथ्य हो सकता है, कोई तरह का आंकड़ा हो सकता है, ये सारी चीजें क्या है, डेटा है। अब डेटा के बाद आता है अगला शब्द जो है सो सूचना किसे कहते हैं, ठीक है। समझा दिए तुम लोग को, फिर से समझाते हैं, ठीक है। डेटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो डेटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। जैसे मान लो कि हमने डाला, अब देखो कंप्यूटर उस पर प्रक्रिया भी करता है। जैसे हमने डाला कि ये लड़का है, ये लड़का है, इसका जो है सो आप क्या निकालिए, औसत उम्र निकालिए। क्या निकालिए, औसत उम्र, मतलब सब मिला के लगभग किस उम्र का लड़का है। तो ये तो हमने इसको निकाल के नहीं दिया, हमने डाला कि ये लड़का का इतना उम्र है, ये लड़का कितना उम्र, ये लड़का कितना उम्र है।
तो इसको दे दिया औसत उम्र निकाल लें। इसने औसत उम्र क्या किया, कंप्यूटर ने अपना दिमाग लगा करके इस पे प्रोसेस करके प्रोसेसिंग के थ्रू क्या किया, हमें बताया कि ये जो आपके पास जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसका एवरेज एज क्या है, 14 ईयर्स है मान लो, है ना। तो ये जो एवरेज एज 14 ईयर्स बताया, ये चीज क्या है, यही तो इंफॉर्मेशन है। हम लोग डेटा डालें उसमें व्यवस्थित हुआ या अव्यवस्थित हुआ, दोनों तरह का डेटा डालें, है ना। कोई मतलब नहीं बनता एक लाइन से सजा के डेटा डालें या फिर बिना सजाए डेटा डालें। लेकिन उसको क्या किया, वो सजा करके बता करके एनालाइज करके बताया कि इसका एवरेज एज क्या है, तो 14 ईयर्स है। जो चीजें कंप्यूटर बताया, ये जो इंफॉर्मेशन दिया, सजा करके दिया या जैसे दिया, जैसे या फिर अभी हमने सर्च करके दिखाया था ना फाइल, तो जो जानकारी दिया वो क्या था बताओ, वो इंफॉर्मेशन था। वो क्या था, इंफॉर्मेशन। समझ में आ गया। व्यवस्थित हो या अव्यवस्थित चीज हो, उस पर प्रोसेस करके जो जानकारी देता है उस जानकारी को इंफॉर्मेशन कहते हैं। जानकारी को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। उसी को हिंदी में सूचना भी कह सकते हैं। तो देखो अब एक शब्द इंफॉर्मेशन हो गया। अब देखो इंफॉर्मेशन तुम लोग समझ गया, फिर से इंफॉर्मेशन को समझते हैं। देखो एक शब्द आता आईसीटी, तुम लोग कभी सुना आईसीटी को? आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? चलो बहुत सारा स्टूडेंट मेरे पास टैलेंटेड आया है ना, चलो बढ़िया बात है। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी आईसीटी का फुल फॉर्म होता है कि नहीं? तो आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन, तुम लोग स्पेलिंग बताओ तो थोड़ा देखें। COMMUNI, हाँ भूल रही थी, ठीक है। अच्छा स्पीड में बोले तो सुनाया नहीं, तो मेरी गलती है। कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी का स्पेलिंग को बताओ। टेक्नोलॉजी सही लिखे हैं ना? अच्छा GY होता है वो, देखो गलती कर दिए, चलो तुम लोग सुधार दिया। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का ये फुल फॉर्म होता है। देखो आईसीटी का फुल फॉर्म से कुछ समझ में थोड़ी ना आएगा, ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इसको धीरे धीरे फिर से समझते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या होता, अभी बताए ना कि जैसे कि हमने डेटा डाला, पूरा अव्यवस्थित रूप से डाला था, है ना। ये इंफॉर्मेशन का तो हिंदी सूचना हो गया, बहुत बढ़िया। कोई बोल रहा था कि इंफॉर्मेशन मतलब सूचना होता, अभी सबको याद रहा कि नहीं? इंफॉर्मेशन का हिंदी, इंफॉर्मेशन का हिंदी क्या होगा? इंफॉर्मेशन का हिंदी। तो देखो सूचना जो है, सूचना तुम लोग समझ गया। सूचना तो अभी तुम लोग समझ गए कि जैसे कि जो चीज है, जैसे कोई भी चीजें हैं उसको सजा हुआ है, बिना सजा हुआ, खराब है, अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, है ना। उसको हमने कोई डेटा दिया, जिस चीज को वो दिखाया कि हमने मांगा, वो चीजें जो दिया, जैसे हमने मांगा कि बच्चों का एवरेज उम्र क्या है, या फिर जैसे यहाँ पे अलग अलग क्लास का बच्चा का डेटा डाल दिया, इसमें इतना, इसमें इतना इतना बच्चा है, उसने जोड़ के जो बताया कि कुल मिला के आपके पास पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 100 है या 125 है या 150 है, जो जानकारी उसने दी, वो जानकारी क्या कहलाएगा? वो जानकारी कहलाएगा सूचना। तो ये जो सूचना होता है ये व्यवस्थित होता है ना, ऐसे थोड़ा कि उलझा के दे दिया कि नहीं आप ही जोड़ लीजिए, हमने जोड़ पाएंगे। उसको सब बच्चा का डेटा दे दिया, ये क्लास का, ये क्लास का ये है, हम पूछे टोटल बताओ, हमने डाला टोटल सम, है ना। ये उसको मतलब कि उसको बोला कि सम करके बताओ, जोड़ के कि कितना बच्चा है। तो वो जो हमको क्या कहेगा कि ले लीजिए, क्लास 6 में 15 बच्चा है, क्लास 7 में 10 गो है, क्लास 8 में 9 गो है, क्लास 10 में 12 गो है, क्लास 11 में 14 गो है, C-TET में 25 गो है, इस तरह से दे दिए। ऐसे थोड़े ना है, नवोदय में 15 गो, ऐसे हमको थोड़े देगा, वो जोड़ के देगा। देखिए सर आपके पास टोटल 150 बच्चा है ना। तो जो इक्वल टू करके दिया, समझ में आ रहा है? इक्वल टू करके दिया, यानी ये क्या किया, सबको व्यवस्थित कर दिया। या फिर हम इसको कहें कि एज के वाइज इसको सजा दो, तो वो सजा के दिखाएगा, है कि नहीं। तो जो दिखाता, जो सूचना होता वो क्या होता? व्यवस्थित होता। सूचना क्या होता है? व्यवस्थित होता। सूचना क्योंकि वो कंप्यूटर दे रहा है, जो हमने कंप्यूटर को दिया वो तो डेटा है। हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? डेटा डालते हैं, है कि नहीं। हम लोग कंप्यूटर में डेटा डालते हैं ना, डेटा में फैक्ट्स हो सकता है, इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन जो कंप्यूटर के द्वारा जो इंफॉर्मेशन दिखाया गया वो क्या होता है? हाँ सूचना। वो क्या होता है? कैसा होता है? हाँ क्या होता है वो तो सूचना है, लेकिन कैसा होता है? तो व्यवस्थित होता है। देखो सवाल का तुम लोग सटीक जवाब देता है नहीं, सवालें हम कभी कभी गलत कर देते हैं, है ना। ठीक है, चलो अब अगला शब्द क्या है बताओ तो? कम्युनिकेशन है। अच्छा हम तुम लोग से क्या कर रहे हैं? बातचीत ही कर रहे हैं ना।
तुम लोग भी हमसे बातचीत कर रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं, तुम लोग जवाब दे रहा है, तुम लोग कुछ पूछ रहा है, हम जवाब दे रहे हैं। कई बार से कि क्या होता है कि तुम लोग के गार्जियन को कोई जानकारी देना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उनका घर चले जाते हैं। क्या सबका घर जाना संभव है? क्या अलग अलग जगह का बच्चा है, सबका घर जाना संभव नहीं है, समय की कमी होती है। तो हम लोग कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? जो चीज जो बातचीत कर रहे हैं ये क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता। कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? संचार। संचार मतलब क्या हो गया कि बातचीत करना। तो जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं, तो ये बातचीत कैसे कर रहे हैं? डायरेक्टली कर रहे हैं। इसमें कोई चीज का प्रयोग कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना। भले जो वीडियो देख रहा है उसके लिए हमने से ये माइक लगाया हुआ है, वहां कैमरा लगाया हुआ है ना, तो इसका प्रयोग कर रहे हैं, है ना। फिर इंटरनेट पे डालेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तब जाके संचार होगा। लेकिन तुम लोग से तो संचार एकदम डायरेक्ट फेस टू फेस हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन जब तुम लोग के गार्जियन से जो संचार करना होता है, यानी कम्युनिकेशन करना होता है, हम लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं ना। एक डिवाइस का प्रयोग करते हैं, जिस डिवाइस को क्या कहते हैं? मोबाइल कहते हैं। और जब हम लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं संचार करने के लिए, तो क्या होता है कि वो बातचीत होता है। तो मोबाइल क्या है? एक टेक्नोलॉजी का चीज है। क्या मोबाइल टेक्नोलॉजी है ना? समझ में आ रहा? अच्छा, फिर से अभी हम लोग टेक्नोलॉजी को छोड़ के फिर से कम्युनिकेशन पे आते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है कि बातचीत है। अच्छा, बातचीत कैसे हो सकता है? एक तो हो गया कि इसे हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं ना, आमने सामने। और क्या हो सकता है? किसी चीज का प्रयोग करके, कोई डिवाइस का प्रयोग करके कर सकते हैं। हम लोग लिख करके भी तो कर सकते हैं। जैसे कि मान लो तुम्हारे पिताजी को मैंने पत्र लिखा कि आदरणीय राम कुमार जी, आपका पुत्र पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसने बहुत अच्छा रैंक लाया है ना। ये हम तुम्हारे पिताजी को पत्र लिख के भी दे सकते हैं ना। इसके जरिए इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, यानी लिख करके दे सकते हैं। या फिर कि देखो कि संचार करना, मुझे पूरे देश के लोगों से संचार करना है, तो क्या करेंगे? हम अपनी बात को न्यूज़पेपर में छपवाएंगे, है ना। हमें क्या था कि जो जरूरत पड़ा पूरे आसपास के लोगों से संचार करने का, तो चैंपियन एडू हब का क्या किए? प्रचार का गाड़ी घुमाए ना। तुम लोग गाना सुना था? क्या लाइन था, याद है किसी को? चैंपियन एडू हब के पढ़ने वाले चैंपियन बन के दिखना। हाँ देखो, सबको लाइन याद हो गया है ना। चलो, तो ये जो गाना जो से संचार किए हैं, तो ये जो कम्युनिकेशन का एक तरीका हो गया ना कि बाजा बजवा दिए, है ना। यही वाला बाजा बज रहा था ना तुम लोग का? ढंढन कर रहा बाजा, है ना। एक बार कस के इसमें बोला जाए नहीं, इसमें क्या बोलेगा कस के? इसमें वो लगाते हैं ना, तो ये आवाज को दूरी तक फैलाता है ना, इसलिए इसका प्रयोग किया गया था। लाउड स्पीकर इसका नाम है ना। तो इसके बारे में भी जानेंगे। ये सामान इसलिए रख दिए हैं तुम लोग को, आज समझाना था कंप्यूटर, है ना, नहीं तो पहुंचा देते। तो देखो, तो गाना लिखे, है ना। ऐसे गाना कौन लिखा था तुम लोग को मालूम चला? हाँ, गाना हम ही लिखा था। गायक कौन था बताओ तो? गायक का नाम ही नहीं दिखा ने, जो चैनल पर देखा होगा केवल राइटर का नाम दिखा, सॉन्ग राइटर। गाना हम ही लिखे थे। हम बच्चे बन के सच्चे हैं, पढ़ने वाले चैंपियन एडू हब के। हम चैंपियन बन के दिखलाएंगे, जग में नाम फैलाएंगे, है ना। और क्या था? एक ये भी लाइन था, वर्ग 1 से लेकर C-TET तक सबकी कोचिंग एक जगह है, सभी विषय के एक्सपर्ट्स अब पढ़ाते एक जगह हैं, है ना। HK सर और आनंद सर अब पढ़ाते एक जगह। गाना सुना था ना? लाइन है ना। ये सारा लाइन हम ही लिखे हैं। चलो, तो कम्युनिकेशन जो करना था कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक पढ़ा रहे हैं, कौन से क्लास को, तो उसके लिए क्या किए? एक गाना लिखे और उसको गवा दिए। अच्छा, गाना गाया कौन था तुम लोग को? देखो, एक सीक्रेट बात बताते हैं, है ना। ये गाना गाने के लिए हमने कोई सिंगर हायर ही नहीं किया। ये जो म्यूजिक देखा, कितना बढ़िया म्यूजिक था। तुम लोग को लगा कि जो है सो कोई आदमी नहीं गाया है इस चीज को? लगा किसी को? नहीं लगा ना। फ्री में गाना बनाए, गाना लिखे हम, तो उसके लिए हमको पैसा देना पड़ा क्या? हम तो खुद ही थे ना सॉन्ग राइटर, है ना। शायरी वगैरह, कविता वगैरह लिखते हैं, ठीक है। बढ़िया कविता कुछ लिखे, कभी तुम लोग को सुनाएंगे, ठीक है। एक कविता है जो है सो, एक बारिश जब होता है तो कैसे जो है सो लोग क्या आइसक्रीम वाला और जो आम बच्चा के बीच जो क्या अंतर होता, उस पे है। कभी तुम लोग को सुनाएंगे क्लास में। आज डायरी नहीं लाए, वो कविता वाला डायरी, ठीक है। हाँ, तो अभी अच्छा सुनाएंगे, आज नहीं, ठीक है। तो वो जो गाना लिखे, तो उसमें हमको पैसा लगा? नहीं लगा। उसके लिए जो म्यूजिक बनाया, वो कौन बनाया? देखा ना, कितना बढ़िया धुन बज रहा था ना। अरे वो म्यूजिक हमको बनाने आता है। हम तुम लोग को गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं कभी? इतना बढ़िया गला है, अगर गाएंगे तो लोग का कान से खून निकलने लगेगा, है ना। इसलिए नहीं गा रहे हैं, समझ में आ रहा। गला मेरा बढ़िया है, ठीक है। दिक्कत यह है कि आदमी सुनने वाला खोजता है अलग ढंग का आवाज। मेरा आवाज बढ़िया है, है ना। तो इसलिए हम नहीं गाए। तो गाया कौन है बता?
आनंद सर गा सकता है क्या? आनंद सर का आवाज नहीं लगा तुम लोग को? तो आनंद सर भी नहीं गाया, गाया वो कंप्यूटर है, AI। अभी जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना चल रहा है। कम्युनिकेशन से देखो हम लोग किधर चले गए हैं ना, वो लास्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चर्चा करेंगे। तो AI ने उस गाना को गाया है, AI उस गाना का म्यूजिक डायरेक्टर भी, उस गाना का म्यूजिक डायरेक्टर भी हम AI को बनाए, उसको उसी ने असिस्ट किया, और उस गाना का धुन भी AI ने बनाया है। तो टेक्नोलॉजी देखो कितना आगे बढ़ गया है ना। अच्छा, टेक्नोलॉजी जब हम लोग आ रहे हैं, देखो टेक्नोलॉजी से ये सारा काम हुआ, समझ में आ रहा? अच्छा, फिर से अब हम लोग कम्युनिकेशन पे आते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है कि देखो हम लोग गाना के माध्यम से लोगों को जानकारी दिए, है ना, आवाज के माध्यम से दिए ना। बोल रहा था कोई एक फीमेल वॉइस था ना, बोल रहा था कि जो है सो चैंपियन एडवर्ब में ऑफर चल रहा वगैरह वगैरह, तो वो भी AI बोला है। इतना पैसा हम लोग के पास नहीं है कि डेली हर बार अलग अलग आवाज का जो है सो क्या कहता है वॉइस आर्टिस्ट हायर करें, उसको पैसा दें मोटा मोटा, कहाँ से लाएंगे? उतना पैसा है हम लोग के पास? खाली जो है सो टोटो वाला को दिए। और देख रहा हम लोग बिजली भी नहीं खपत किए, सोलर यूज कर लिए। ये सोलर क्यों रखा हुआ? वो टोटो पर चढ़ल था सोलर से बाजा बजा है। अरे दिन में बजाना बाजा, फिर काहे का बिजली लगाना? ये तो बेवकूफ़ी वाला बात हो गया ना, है ना। तो दिन में बजाना, सोलर घर में पड़ा हुआ था, ले आए उसको। बाजा भी अपना घर का है समझा? और गाना भी खुद से बनाए हैं। हाँ, छत पर लगा था, वही वाला यहाँ ले आए। तुम लोग छत पे पढ़ा है ना, इसलिए जान रहा। अच्छा, कभी गया था, ठीक है। तो देखो कम्युनिकेशन, देखो कम्युनिकेशन करने का क्या प्रयोग किया हम लोग? गाना का प्रयोग किए, लिख कर सकते हैं। और पूरे देश के लोगों से जब कम्युनिकेशन करना हो तो न्यूज़पेपर में छपवा सकते हैं, न्यूज़ में आकर के बता सकते हैं, अपनी जानकारी दे सकते हैं। जब प्रधानमंत्री जी जब कम्युनिकेशन करते हैं क्या करते हैं? सबको फोन करते हैं क्या? नहीं करते हैं। डायरेक्ट जो है सो कॉल वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, सबका मोबाइल में डायरेक्ट कॉल के जरिए बजवा देते हैं। या फिर क्या करते हैं? डायरेक्ट न्यूज़ में आकर के एक बेगे बोलते हैं, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, है ना, करते हैं ना, आज रात 8 बजे से, है ना। तो ये जो मोदी जी जो कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? देखो टीवी के जरिए हो रहा है कि नहीं हो रहा? आमने सामने हो रहा है। और क्या होता है? पत्र भी तो लिखता है, उसके जरिए हो रहा है, आर्टिकल्स लिख रहा है ना। और जो किताब लिखा गया, ये जो बुक के जो राइटर हैं अपने मन की बात को बताना चाहा, तुम लोगों को कहना चाहा कि ये कंप्यूटर क्या चीज होता है, उसके लिए क्या किया? किताब लिखने का प्रयोग किया, है ना। तो बुक लिख करके भी हम लोग कम्युनिकेशन करते कि नहीं करते हैं? अरे बंद हो गया कंप्यूटर, लैपटॉप। हाँ, तो देखो ये सब तुम लोग समझ गए। कम्युनिकेशन बहुत तरीके से हो सकता है। जो बातचीत होता है उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। अब समझ में आया? इन्फॉर्मेशन क्या हुआ? कोई भी तरह का जानकारी क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन बातचीत। अब देखो ये कम्युनिकेशन किसके माध्यम से कर रहे हैं? से जो ये लाउड स्पीकर का जो प्रयोग किए, ये जो बाजा का प्रयोग किए, ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी है ना। अगर इतना जोर जोर से अगर बोलेंगे तो कितना आदमी को सुना पाएंगे? सुना पाते हैं क्या हम लोग? तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए। टेक्नोलॉजी क्या होता है? एक तुम लोग मीम देखा था, एक मीम था ना, टेक्नोलॉजिया, है ना, हर बात पे कहता था टेक्नोलॉजिया। समझ में आ रहा है? देखो टेक्नोलॉजिया क्यों कहता था? टेक्नोलॉजी को एक टेक्नोलॉजिया कह दिया था। कोई एक अफ्रीकन साइड का व्यक्ति था, उधर से शायद ये मीम आया था। उसका ओरिजिन के ऊपर छोड़ते हैं, इधर ध्यान देते हैं। जैसे कोई काम करने में ज्यादा मेहनत लगता है ना, उसको क्या किया? आसान कर दिया। तो क्या वहां पर मीम लगा दिया? टेक्नोलॉजिया, है ना। तो टेक्नोलॉजी क्या करता है? तो टेक्नोलॉजी क्या करता है? कोई कठिन काम को आसान तरीके से करने में मदद करता है। जैसे कि हमें अगर तुम्हारे पिताजी से बातचीत करना हो तो उसके लिए हमें उसके पास जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? या पत्र लिखना पड़ेगा? उससे आसान क्या होता है कि डायरेक्ट क्या करते हैं? मोबाइल से कॉल करते हैं और डायरेक्ट बोलते हैं कि हाँ देखिए ये आपका बच्चे का रिजल्ट रहा, या फिर फी बाकी है फटाफट जमा कीजिए, है ना ये भी बताते हैं। समझ में आ रहा है? तो किससे बताते हैं? टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कहते हैं ना। तो जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कहते हैं, तो यही तो टेक्नोलॉजी क्या करता है? कोई भी चीज को आसान कर रहा है। टेक्नोलॉजी क्या है? तुम लोग को समझ में आया ना? जिस वैसा उपकरण जो किसी चीज को, किसी कार्य को करने में क्या कर रहा है? आसान हो जा रहा और कुशलता से हो रहा, अच्छे तरीके से हो रहा है, वे उपकरण और तकनीक जिसके माध्यम से कोई कार्य आसान और क्या हो जाता है? कुशल हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को हिंदी में क्या कहेंगे बताओ? प्रौद्योगिकी। क्या कहेंगे? प्रौद्योगिकी।
ठीक है, प्रौद्योगिकी तुम लोग समझ गया, समझा कि नहीं समझा, समझ गया। तो देखो अब देखो आईसीटी को अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। वैसा इंफॉर्मेशन जो जिसको कम्युनिकेट किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी कि इंफॉर्मेशन को अगर कम्युनिकेट किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो वो क्या कहलाएगा, आईसीटी। यानी अगर हम ये जो बता रहे हैं, जो मोबाइल में जो रिकॉर्ड किया जा रहा है ये क्लास को, समझ में आ रहा है इस इंफॉर्मेशन को, है ना, ये इंफॉर्मेशन जो मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है, जो लोग देखेगा, व्यूअर्स हमारे जो देखेंगे यूट्यूब पर जाकर के, है ना, यूट्यूब चैनल HK सर पर जाकर के, ठीक है। अगर किसी को देखना है अगर जाकर के तो H देना, @ डालना, फिर यहाँ K और फिर इस तरह से डालना और फिर SIR सर डालना, ठीक है, स्पेस डाल के, ठीक है, इस टाइप से, तो ये मेरा चैनल मिल जाएगा, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे जो जाकर के देखेगा, समझ में आ रहा है, तो वो किस माध्यम से देखा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग से ना कम्युनिकेशन हुआ, उसको हमने जो बोला चीज़ें वो समझा, वो हमको कमेंट करके बताया कि सर ये बताइए, है ना, ये भैया ये बताइए, ये समझ में नहीं आया, तो वो चीज़ जो संचार हुआ, ये जो इन्फॉर्मेशन का जो संचार हुआ किसके माध्यम से हुआ, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो ये जो इसका जो प्रयोग हुआ, जो मोबाइल है, ये क्या है, एक आईसीटी का प्रयोग है, समझ में आया। आईसीटी क्या है कि अनेक सूचना संचार एवं तकनीक का सम्मिलित रूप है, बहुत सारा सूचना जिसको हम लोग संचार कर रहे हैं, किसके माध्यम से, तकनीक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसी को कहते हैं आईसीटी। इसकी मदद से विभिन्न सूचनाओं को बेहतर और प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। हम लोग टेक्नोलॉजी के प्रयोग से क्या करते हैं, बढ़िया तरीका से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं कि नहीं, और आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। प्रभावकारी होता अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिखाएं, से अबेकस दिखाना था तो तुरंत लाना आसान था क्या, अबेकस को नहीं था। कोई भी तरह का दिक्कत होगा, कोई भी तरह का फोटो दिखाना होगा, तुरंत हम क्या करेंगे, अपना कंप्यूटर खोल के खोज के तुम लोग को फोटो दिखा देंगे, आसान होगा ना दिखाने में। ये क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है कि मतलब संचार करने में, समझाने में, पढ़ाने में हमको मदद कर रहा है ना, कम्युनिकेशन में क्या कर रहा है, मदद कर रहा। तो टेक्नोलॉजी का तो बहुत उपयोग हो गया। ये जो कोई भी तरह का कम्युनिकेशन अगर हम लोग सूचना को देने के लिए, किसी भी सूचना को देने के लिए जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वो आईसीटी हो गया। यानी कि अगर टीवी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है तो टीवी क्या हो जाएगा, आईसीटी हो जाएगा। अगर जो है सो मोबाइल से कोई ऐसी जानकारी दी जा रही है जो कि इंफॉर्मेशन है, तो मोबाइल क्या हो जाएगा, आईसीटी हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का तो प्रयोग करके मोबाइल बना है ना, ये क्या हो जाएगा, आईसीटी हो जाएगा। तो आईसीटी का तुम लोग उदाहरण समझ गया। मोबाइल से किसी चीज को बताना बहुत ही प्रभावकारी, आसान तरीके से होता है। जैसे हम लोग वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि कब क्लास चला, कब आया, कब गया, ये सब चीजें बताते हैं कि नहीं बताते हैं। देखो आईसीटी का प्रयोग जीवन के हर पहलू पे हो रहा है। तुम लोग अगर कहीं भी जा रहा है, आ रहा है, तो अब आईसीटी के प्रयोग से ही तो आ जा रहा है ना। अब देखो कितना ज़्यादा जो है सो हो गया कि अब ट्रेन का टिकट बुक करना है तो क्या करते हैं, आईसीटी का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। टिकट हम मोबाइल से बुक कर ले रहे हैं, आराम से हो जा रहा है कि नहीं। अब देखो आईसीटी का प्रयोग करने के लिए हम किन डिवाइस का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का करते हैं, समझ में आ रहा है, लैपटॉप का करते हैं ना। इंटरनेट लगता है कम्युनिकेशन अगर करना है आईसीटी के माध्यम से, जैसे फेसबुक पे लाइव जाएंगे तो उसके लिए क्या लगेगा, इंटरनेट लगेगा। तुम लोग खेलना बाबू बोले थे, बाहर जा सकता, बाहर जाके खेलो, या नहीं, ठीक है। खेलना चालू क्या कर देता है, अरे ज़्यादा आसान लगने लगा क्या है, बताओ। देखो आईसीटी आजकल जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, हर जगह से जुड़ा हुआ है। कहीं जो है सो आईसीटी के बिना अब कोई क्षेत्र अछूता नहीं रह गया है ना। आईसीटी क्या है, हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ। आईसीटी को समझने के लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से ही तो आईसीटी होता। जानना पड़ेगा इंटरनेट, जानना पड़ेगा लैपटॉप, जानना पड़ेगा ब्राउजर को, जानना पड़ेगा मोबाइल को। इन सब चीज़ों को एक एक करके हम लोग जानेंगे, ठीक है। अच्छा, वो जगह का नाम तुम लोग बता सकता है, उन स्थानों के नाम लिखिए। क्वेश्चन दिया गया तुम लोगों के लिए, उन स्थानों के नाम लिखिए जहां क्या होता है कि आपने कंप्यूटर का उपयोग होते हुए देखा है। तो तुम लोग तो घूमते फिरते रहने वाला बच्चा है, आज यहाँ तो अगले मिनट कहाँ रहेगा, ऐसा लगता है जादू ही जादू है ना। अभी बच्चा को यहाँ छोड़ेंगे, हम लोग के पहुँचने से पहले बच्चा जा करके धूल में 2-4 को सना जाएगा, दे रहा बेट बोल मार जाने। जब देखो कहीं से कहीं लगता है जादू हो गया है। छुट्टी देके जब जाते हैं हम, तो छुट्टी देके घरों नहीं पहुँच पाते, तब तक देखने बच्चा रास्ता में खेल रहा है, तो कितना जादू है ना। तो तुम लोग घूमने वाला बच्चा है कि नहीं, तो घूमने वाला बच्चा सब है। तो बताओ कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ तुम लोग देखा है, ये क्वेश्चन आ जाता, बताओ।
विद्यालय में प्रयोग होता है ना। ऐसे कोई बच्चा का डेटा रखना है ना, या फिर जो है सो क्या करना, पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए विद्यालय में होता है। अब तो बैंक में होता है ना, बैंक में तो बहुत ज़्यादा खाता चेक करने के लिए, कोई भी तरह का काम करने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, हो रहा। अब अस्पताल में तो अलग अलग तरह का कंप्यूटर का प्रयोग होता है, जैसे कि मरीज का जो है सो जांच करने के लिए, या फिर मरीज का इंफॉर्मेशन रखने के लिए, बिल बनाने के लिए, बहुत सारे काम में, है ना। इसके अलावा और कहाँ हो जाएगा, ऑफिस में, किसी भी प्रकार का ऑफिस हो, है ना, वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो है सो कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। चैंपियन एडू हब का ऑफिस में नहीं है ना, हम लोग के पास ऑफिस ही नहीं है, बजट ही नहीं है कि कंप्यूटर रखें। फिर भी है मेरे पास लैपटॉप, इसमें लिए तुम लोग का डेटा नहीं है, ठीक है। और मनोरंजन के लिए नहीं करता तुम लोग, टीवी देखता है, टीवी का मतलब अरे कंप्यूटर में नहीं देखता, ऐसे फिल्म चला रहा है, मनोरंजन के रूप में भी तो कर रहे हैं ना, टीवी का प्रयोग कर लेते हैं, है ना। कोई प्रकार का रिसर्च करने में प्रयोग कर लेते हैं, कोई तरह का खोज करना हो, इन सब में क्या होता है, प्रयोग होता है किसका, कंप्यूटर का होता है। जहां जहां प्रयोग होता है वो सब भर सकता है कंप्यूटर का। कहां कहां प्रयोग होता है तुम लोग जहां भी देखा सब भर दो इसमें, समझ में आया। अब देखो, यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ, यानी कंप्यूटर का दैनिक जीवन में उपयोग, मतलब कि सामान्य जो हम लोग का जीवन चल रहा है ना, जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा है रे, हाँ, तो सामान्य जीवन चल रहा है, इसमें जो है सो कहाँ पे कंप्यूटर का प्रयोग होता है, एक एक करके समझेंगे, और किस प्रकार से होता है वो भी समझेंगे, ठीक है। देखो, कंप्यूटर का यूज जो है सो सामान्य जीवन में, तुम भी जाएगी क्या साथ में, नहीं जाएगी, अकेले चल जाएगी, ठीक है। तो यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ, ठीक है। इन डेली लाइफ, देखो अब देखो, सबसे पहला प्रयोग हम लोग समझते हैं कहाँ, विद्यालय। विद्यालय कहाँ तुम लोग समझ रहा है, अच्छा बताओ विद्यालय में क्या क्या प्रयोग होता है कंप्यूटर का, हाँ है, कंप्यूटर सिखाने में। और कोई नई जानकारी देना हो तो उसके लिए नहीं होता है कि जैसे कि मान लो कोई ऐसा चीज़ जो इसका फोटो नहीं है, अब इसे हम क्या किए, ये विद्यालय तो नहीं कोचिंग है, लेकिन यहाँ तुम लोग को बताएं ना कि जैसे कैसे जो है सो क्या फोटो से मतलब सीख सकते हैं। अब इक्कस वगैरह का फोटो दिखाएं ना अभी, तो ये क्या हुआ, मतलब कोई भी फोटो दिखाने में, वीडियो दिखाने में, नई चीज़ सिखाने में, है ना, कंप्यूटर सिखाने में तो होता ही कंप्यूटर का प्रयोग। और स्टूडेंट का डाटा भी तो रखा जाता है ना। शिक्षा को मनोरंजक बनाने के लिए, शिक्षा जो है सो इंटरेस्टिंग लगता है, कंप्यूटर से जब चीज़ें समझते हैं तो समझ में आसानी से आने लगता है ना। जिस चीज़ को देखे नहीं है उस चीज़ को सारे संसाधन नहीं अवेलेबल है, उसका वीडियो देख करके समझ सकते हैं। ऐसे मानव मस्तिष्क को समझना है, आदमी के दिमाग को, तो उसका फोटो अगर देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। तो उसका फोटो या वीडियो जूम करके, जूम आउट करके, जूम इन करके, ये सब करके जो हम लोग देख रहे होते हैं, कैसे देखते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से ही ना। तो ये प्रयोग आता है, समझ में आ रहा तुम लोगों को। इसके बाद देखो, जैसे कि बच्चा का मूल्यांकन करने के लिए, कौन बच्चा किस विषय में किस तरह से पढ़ रहा है, किसका स्पीड ग्रोथ सही हो रहा है, कौन पढ़ने पे कम ध्यान दे रहा है, ये सब करने के लिए भी हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। कहाँ, स्कूल में करते हैं कि नहीं करते हैं। रिकॉर्ड मेंटेन करने में, कोई भी प्रकार का अगर रिकॉर्ड है, क्या डेटा है, उसको मेंटेन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। बच्चे का बारे में कोई भी जानकारी हो, चाहे जैसे कि मान लो उसका DOB क्या है, उसका जो है सो कौन सा क्लास में पढ़ रहा बच्चा, उसका पिता का नाम क्या है, उसका घर कहाँ है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उनके पिता से कांटेक्ट करने का और क्या क्या संसाधन अवेलेबल है, ईमेल ID वगैरह वगैरह, सारा जानकारी हम लोग कंप्यूटर में रख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सब जानकारी हमें कहाँ मिल जाता है, कंप्यूटर में रखने में सुविधा हो जाती है। तो ये सारा काम जो है सो हम लोग विद्यालय में इसका प्रयोग करते हैं, इस तरह से कंप्यूटर का, ठीक है। अगली बात है बैंक में। तो बैंक में तो बिना कंप्यूटर का आजकल बैंके ना चले, ऐसा मतलब क्या कहता है, समय आ गया, बिना कंप्यूटर का बैंक चलेगा। कंप्यूटर जो है सो थोड़ा सा हैंग कर जाता है तो सारा बच्चा कह रहे, सारा आदमी क्या करता है, लाइन लगा के खड़ा हो जाता, परेशान हो जाता है ना। सर्वर डाउन है, जब जाओ बैंक में सर्वर डाउन है। किसका सर्वर डाउन है, अगर कंप्यूटर नहीं होता तो उसका सर्वर ही नहीं डाउन होता। लेकिन अब क्या, बैंक में जो है सो कंप्यूटर का प्रयोग होने से क्या होता है कि पैसा मान लो कि हमने किसी ब्रांच में जमा किया, टेलवा बाजार ब्रांच में मान लो हमने क्या किया, पैसा जमा किया अपना, लेकिन अगर हमको निकालना है पैसा को, क्या टेलवा बाजार ब्रांच में ही निकालना जरूरी है। हम चले गए कोलकाता घूमने के लिए, है ना, अब मेरे पास जो कैश था खत्म हो गया, तो वहाँ भी तो निकाल सकते हैं ना पैसा को,
ये जो कंप्यूटर अगर नहीं होता तो इस कोलकाता वाला बैंक को कौन बताता, या वहाँ के एटीएम को कौन बताता कि ये जो है सो इसका अकाउंट में पैसा है? कोई बता पाता? नहीं बताता। जब नहीं बताता तो वहाँ का बैंक हमको पैसा देता? नहीं देता। तो वहाँ के भी बैंक में जाकर निकाल सकते। तो ये कंप्यूटर क्या होता है, सबका डेटा मेंटेन करता है इंटरनेट के माध्यम से। उसमें से लिखा हुआ रहेगा एच के सर के पास कितना पैसा है, मान लो 500 रुपया अकाउंट में है ना, तो 500 ही होगा रे कहाँ पैसा रहेगा हम लोग के पास। गाना बनवाए तुम लोग बता दिए ना, पैसा उसमें खर्चा नहीं किए। अच्छा, तुम लोग जान रहा हो, गाना बन नहीं तो वही कहते हैं, गाना बनवाए पैसा खर्चा हो गया, है ना। कोई पूछता है कि इतना पैसा आता कहाँ से, बोलते जितना आता सब लुटा देते हैं, है ना। अरे लोग को लगता है गाना बनवाया कम से कम 10-20 हज़ार तो खर्चा हो ही नहीं गया होगा गाना बनाने में 1 रुपया खर्चा नहीं किए ने तुम लोग जान गया। चलो अच्छा ठीक है। तो देखो अकाउंट में देखा कि एच के सर के पास 500 रुपया है, यहाँ से डाल दिया। अब इंटरनेट के माध्यम से खोलेगा, वहाँ मेरा इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो वहाँ भी दिखेगा एच के सर के पास कितना पैसा है, 500। तो हम मांगेंगे 400 रुपया कि हमको चाहे 300 रुपया, 300 रुपया दे दीजिए। तो मेरा अकाउंट में अपने वहाँ निकालेंगे 300, लेकिन सब जगह पे 200 कट जाएगा। कहीं दूसरे जगह जाएंगे कहेंगे हमको फिर से 300 दे दीजिए, देगा क्या? क्योंकि आपके पास 500 टके था, 300 निकालिए लिए, 200 बचा। हम जाके वहां निकाले चाहे कहीं निकाले, डेटा तुरंत मेंटेन होता है कि नहीं होता है। तो ये कंप्यूटर से सुविधा आ गया। तो बैंक में तो देखो बहुत सारा वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड, वित्तीय मतलब पैसा का कितना लिया कितना जमा किया उसका रिकॉर्ड रखने में सहायक है। एटीएम में भी तो कंप्यूटर का प्रयोग होता है, कंप्यूटर रहता है इस तरह से। एटीएम मशीन तुम लोग देखा है ना, एटीएम में क्या होता है, इस तरह से एक कंप्यूटर रहता है, वहाँ पे क्या करते हैं, खुलता है, वहाँ पे टच करके अपना पासवर्ड वगैरह डाल के पैसा निकालते हैं ना। हाँ, बटन भी वाला भी सेक्शन रहता है, वहाँ पे बटन दबा सकते हैं। अब तो जो है सो डायरेक्ट टच पैड वाला एटीएम आ गया ना, नहीं भी बटन दबा सकते हैं, डायरेक्ट बटन खुलता है। अलग अलग टाइप का आ गया है एटीएम, ठीक है। तो कंप्यूटर ही तो रहता है ना, समझ में आ गया। ऑफिस में विभिन्न तरह का दस्तावेज हो गया, टाइप करना है कोई भी तरह का चीज़ को, इसके लिए टाइपिंग के लिए से तुम लोग का टेस्ट पेपर लेते, अभी तो हैंड रिटेन दे रहे हैं ना, उसी को जेरोक्स करवाते हैं। लेकिन टाइप करवाएंगे तो उसके लिए भी ऑफिस में काम आएगा ना, कंप्यूटर चाहिए होगा। हम लोग के पास कंप्यूटर जो है सो टाइपिस्ट नहीं है तो ऐसे देते हैं। अब डेटा का स्टोरेज हो गया या प्रेजेंटेशन हो गया, ये सब के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी तरह का डेटा का स्टोर करना है ऑफिस में, जैसे कि मान लो किस कर्मचारी को कितना रुपया सैलरी जाता है, कौन सा कर्मचारी को क्या काम करना, बहुत सारा चीज़ होता है ना वो ऑफिस में, कोई भी ऑफिस हो उसमें कंप्यूटर का प्रयोग होता ही होता है। अब अस्पताल में तुम लोग को बता ही थे, ऑफिस वाला कंप्लीट हो गया ना, ऑफिस समझ में आ गया क्या क्या काम आता है। आ गया बात हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल यानी अस्पताल। अस्पताल में क्या होता है, अस्पताल में तो मरीज का जांच करने के लिए और किसके लिए, तो बीमारी मतलब पहचानने के लिए, इसके लिए, इसके अलावा इलाज करने के लिए, चिकित्सा विवरण जानने के लिए, इसको पिछले समय में कौन कौन सा दवा मिला है, ये सब की जानकारी रखने के लिए हॉस्पिटल में भी किसका प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है ना। अब देखो इसके अलावा बिजनेस यानी व्यवसाय, जिससे मोटा पैसा कमाता है आदमी, है ना। सबसे ज़्यादा मोटा पैसा किसमें कमाता है, बिजनेस में आदमी, तो इसमें भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है ना। बिजनेस में क्या होता है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करने जाता है तो जो तुम्हारा बिल बना रहा है तो वो कंप्यूटर के माध्यम से बना रहा है। उसके पास जब सामान घटते जाएगा तो उसको आइडिया आ जाएगा, अच्छा मतलब चॉकलेट खत्म होने वाला, चॉकलेट का बिक्री बढ़ गया, है ना। समझ में आ रहा है ना, कैसे सामान जब निकलते जाएगा उसके पास ये भी आइडिया रहेगा, प्लस में इतना रुपये का आज बिक्री हुआ, तुरंत डाटा रहता है। तो बिलिंग वगैरह का काम जो होता है ऑनलाइन शॉपिंग में, कोई भी शॉपिंग में, मतलब शॉपिंग में, खरीदारी में होता है। इसके अलावा मॉल का तो बात हो गया, दुकान का बात हो गया। अब से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बिना कंप्यूटर का कैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं क्या। मोबाइल का प्रयोग करें, लैपटॉप का प्रयोग करें, या फिर जो है सो डेस्कटॉप कंप्यूटर का प्रयोग करें, लेकिन कंप्यूटर तो चाहिए शॉपिंग करने। कोई तुम चीज़ ऑर्डर करेगा तो बिना कंप्यूटर का कैसे ऑर्डर करेगा, नहीं हो सकता है। इंटरनेट चाहिए ना उसके लिए, तो उस इंटरनेट किस पे चलता है, कंप्यूटर पे, है ना। अब देखो किसी की कोई कर्मचारी का डेटा मेंटेन करने के लिए, बिजनेस में वही बोले ना, ऑफिस रहता है, वहाँ पे फिर चाहिए होगा। अब आ गया यात्रा एवं टिकट के लिए। अब ट्रेवल करना, यात्रा करना, है ना। मान लो हमको घूमने जाना है कहाँ, शिमला, और शिमला जाना है, अगर मिनी शिमला जाना है तो हमारा सिमुलतला में मिनी शिमला है, इसके लिए टिकट बुक करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। अपनी बाइक उठाते हैं, सज्जो लेके सीधा चल देते हैं कहाँ, मिनी शिमला।
लेकिन अगर हम लोगों को जाना है ओरिजिनल वाला शिमला, है ना, शिमला, तो उसके लिए हम लोग इस सज्जो से जा सकते हैं। ये गाड़ी मेरा जो है सो 4 बार खराब हो जाएगा, है ना। सज्जो कहेगा थक गए भाई साहब, तुम उतरो, है ना, अब धक लो, सज्जो धकलना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, टिकट बुक करना पड़ेगा ना। सज्जो कौन है, मेरा गाड़ी है, तुम्हें जान रहा है ना। हाँ ठीक है, मेरा गाड़ी का नाम रखे हुए हैं सज्जो, ठीक है। तो टिकट बुक करना पड़ेगा। ट्रेन से जाना उसका टिकट, हवाई जहाज से जाना उसका टिकट। उस टिकट को जो बुक करते हैं वो किससे होता है, कंप्यूटर के माध्यम से, घर बैठे कर सकते हैं। अगर वहां भी जाते हैं अब तो वो लोग भी कंप्यूटर में इस तरह से कंप्यूटर वो धरा रहता है, वो टाइपिंग वाला धरा रहता है कि नहीं, है ना। कहीं भी, हाँ सिमतल्ला में भी तो इधर टिप 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 करता है और यहाँ से इधर एगो जो है सो कुछ आउटपुट डिवाइस रहता है, उससे जाकर के निकल जाता टिकट, फाड़ के देता है, लो, है ना, देता है ना। तो टिकट जो बुक होता है वो भी किससे होता है, कंप्यूटर के माध्यम से होता है। समझ में आ गया। इसके अलावा बातचीत कैसे बोल सकते, कम्युनिकेशन, अभी जस्ट बोले थे ना, जैसे तुम लोग का पिताजी से बात करना, तो हम लोग किसका प्रयोग कर लेते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग कर लेते हैं। तो बातचीत करने के लिए, संचार करने के लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं कंप्यूटर का। से किसी से बातचीत करना, ठीक है, तो बातचीत करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का करते हैं ना। कंप्यूटर का प्रयोग कैसे करते हैं बातचीत करने के लिए, जैसे किसी से चैट करना हो, है ना, जैसे व्हाट्सएप चैट कर लेते हैं, या जनरल मैसेज में भी मैसेज कर देते हैं, मैसेंजर होता है ना, ऐसे व्हाट्सएप में मैसेज तुम लोग तो नहीं करता हो, जब भी करता व्हाट्सएप में मैसेज करता है ना। ग्रुप बना दिया जाता है, सबको बता दिए पूरा गांव में, जैसे सरस्वती पूजा का चंदा अब की बात 250 रुपया लगेगा, समझ में आ रहा, और नहीं तो 500 लगेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दे, सबसे चैट कर लिए। दूसरा को बोला नहीं 500 बहुत ज़्यादा है, हम 350 रुपया देंगे। कोई बोला नहीं 400 रुपया लेना चाहिए, उससे कम में प्रसाद घट जाता है नहीं। तो अलग अलग तरह का लोग आपस में बातचीत ग्रुप में कर लेता है, चैटिंग हो जाता है ना। अगर ज़्यादा विवाद हो गया, पता नहीं चल रहा कौन आदमी जो है सो बार बार जो है सो क्या कर रहा, ग्रुप में जो है सो ये कर रहा, झूठे कुछ बक रहा है, तो उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट वीडियो कॉल कर देते हैं, है ना। देख पता चला नाम बदल करके कोई नया नंबर वाला जुड़ गया ग्रुप में, पता करना कौन है, बोला जाए सो मुकेश है, हम समझ में आया कि कोई मुकेश दूसरा है और वो मुकेश कोई दूसरा निकल गया। तो क्या करते हैं हम लोग, वीडियो कॉल कर देते हैं, वीडियो चैटिंग करते हैं ना, वीडियो कॉल करके बात कर लेते हैं, क्या हुआ तुम बोलो, और तुम ही मुकेश है, अच्छा ठीक है, क्या इतना बोल रहा था, तो बातचीत कर लेते हैं, वीडियो कॉल से कर लेते हैं ना। तो वीडियो कॉलिंग में, यानी संचार में, वीडियो कॉलिंग हो, चैटिंग हो, टाइप करके जो चैट करते हैं, चैटिंग समझता है ना, जैसे मैसेज किए, हाई करते हैं, उधर से हाई करता है, व्हाट आर यू डूइंग कहते, अब तो क्या लिखता है, इंग्लिश में लिखता है KYA क्या, KAR कर, और वो भी नहीं लिखेगा, अब क्या लिखेगा KY क्या, समझ में आ रहा एशियन चैट करता है, अरे KY क्या हो गया, और KR लिख देगा कर हो जाएगा, बताओ। और RAH रहा, क्या कर रहा है, इस तरह से लिख दिया, क्या कर रहा, और कुछ तो ऐसे लिखता है है ना, ऐसे करके बात कर लेते हैं ना। तो जो चैटिंग करते हैं ये भी तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से ना। मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर है, मोबाइल भी क्या है, एक तरह का कंप्यूटर है। समझ में आ रहा तुम लोगों को। देखो इन सब माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं ना। एक दूसरे से जुड़े हुए रहने के लिए इन सब का प्रयोग करते हैं संचार में। इसके बाद देखो अनुसंधान, हमें रिसर्च करने की जरूरत होती है, चाहे वो साइंस में हो या प्रौद्योगिकी में हो या अंतरिक्ष आदि में हो, उसमें कंप्यूटर का प्रयोग होता है। जैसे चंद्रयान जब 4 जाएगा, चंद्रयान 3 जब गया, चंद्रयान 1 जब गया, तो उसके लिए क्या हुआ, कंप्यूटर का प्रयोग हुआ। बिना कंप्यूटर का ये रिसर्च नहीं हो सकता। ये इसरो जो प्रयोग आज आगे बढ़ रहा, कंप्यूटर के कारण आगे बढ़ रहा है। इतना जो साइंस में नई नई चीजें खोज के आ रही हैं, नई नई डिजाइन आ रहा है, ये किसके माध्यम से आ रहा है, कंप्यूटर के माध्यम से आ रहा है। यानी रिसर्च भी हो रहा है तो अब कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। इसके अलावा कला में, खेल में, इस सब में भी अब कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा। अब तो ऑनलाइन गेमिंग आ गया रे, है ना। अब हम लोग जिसमें बच्चा थे ना, उसमें कैसे खेलते थे लूडो, जानता है, एक कॉपी होता था और गोटी, उसको झोलते थे, डालते थे। अब क्या है, मोबाइले में आ जाता है, मोबाइले में इस तरह से बना हुआ रहता है, और 4 गो दोस्त, एगो इधर बैठ जाते हैं, एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर, और जिसका जब बारी आया तब इसी को दबाते हैं, और यहाँ पे दबाते हैं, जो आता है उसके बाद अपने कौन गोटी को भगाना, खाली गोटी को छूना, वो गोटी अपने पहुंच जाएगा। अब बताओ, बेईमानी भी नहीं कर सकते हैं, बताओ। जब तक खेल में बेईमानी नहीं किए तब तक खेलने में मजा आएगा क्या, है ना।
अब बताओ ऑनलाइन गेम होने लगा। ये सब तो खैर ठीक है, हम लोग लूडो खेलते हैं, तुम लोग का उम्र का बच्चा क्या करता है? फ्री फायर ले लेता है कि नहीं? फ्री फायर ले लेता है ना तब। और लूडो में तो गद्दारी कर देता है, अपना वाला नहीं कटवाता, उसमें भी बेईमानी कर लेता है ना। उसमें बेईमानी नहीं, उसमें गद्दारी होता है ना। दोस्त तो क्या कहता है, तुम मेरा दोस्त नहीं है, मेरा गोटी ने काटना, ने काटा, और अपना बारी जब आया तब टिप दिया, जाके कट गया, है ना। और कुछ लोग क्या करता, दूसरा हाथ पकड़ के रख लिया और अपने से चल दिया, और अपने से चल करके क्या किया, चल दिया तो फिर दोबारा बैक भी नहीं होगा कंप्यूटर में, होगा क्या? नहीं होगा। और अपने चल दिया और उसके बाद जब उसका बारी आया तो अपने उसका अलग काट दिया, है ना। उसमें भी बेईमानी होता है। बेईमान आदमी बेईमानी करने से बाज नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। चलो ठीक है, तो उसमें और ज़्यादा मज़ा आ जाता है खेल में। चलो, तो खेल में अब तो गेमिंग जो है सो ऑनलाइन गेमिंग हो गया। इसका कला में कैसे होता है, बहुत सारा डिजाइन अब क्या है कि कंप्यूटर के माध्यम से बनता है। पहले से जो आजकल जो हम लोग ड्रेसेस पहन रहे हैं, तो ये ड्रेस हम पहने कितना ज़्यादा डिजाइन बना दिया ना। ये लग रहा है तुम लोग को हाथ से बनाया होगा, बहुत कम चांस है ना। कंप्यूटर में इसका डिजाइन बनाया हुआ। ये जो क्या ये शर्ट है ना, हाफ शर्ट, मेरा टी शर्ट है ना, टी शर्ट है, सॉरी, तो टी शर्ट क्या है, ये देखो किससे कितना ज़्यादा डिजाइन बनाया हुआ। ये सारा कंप्यूटर पे बिंदु बिंदु बना दिया। तो नए नए तरह के जो डिजाइन बन रहे हैं, ये किससे बन रहे हैं? कंप्यूटर की मदद से बन रहे हैं। अब देखो, इतनी बड़ी डिवाइस है कंप्यूटर, इतनी बड़ी डिवाइस है कंप्यूटर, तो इसकी ना कोई विशेषता जरूर होगी। क्या होगी? विशेषता जरूर है। इससे क्या खासियत है कंप्यूटर का, है ना, कि इतना ज़्यादा लोग प्रयोग में ला रहा है, कुछ ना कुछ रिसर्च किए जा रहा है, कुछ ना कुछ नया नया चीज़ लाया जा रहा है। तो कंप्यूटर का कुछ ना कुछ क्या है? विशेषता है। तो अब हम लोग जानेंगे कंप्यूटर की विशेषता के बारे में, ठीक है। तो कंप्यूटर का विशेषता क्या क्या है? तो देखो, कंप्यूटर जो है सो बहुत स्पीड से काम करता है। जैसे हम इसको बोलें कि आनंद सर का फाइल दिखाओ, तो दिखा दिया था, दिखाया था कि नहीं दिखाया था। जैसे हम इसको बोलें अबेकस का फोटो दिखाओ, दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया। यानी कंप्यूटर भाई साहब बेईमानी करता है क्या? देरी करता है क्या? नहीं करता। इसमें ईमानदारी है। देरी है क्या? नहीं है। अब देखो, ये जो कंप्यूटर है ना, इसको तुम एक के बाद एक जोड़ देते रहो। तुम लोग को अगर 50 को सवाल जोड़ दे बनाने के लिए, तुम लोग कहेगा सर 50 को जोड़, इतना नहीं जोड़ेंगे, ये घर से करके लाएंगे। घर से करने के लिए बोलेंगे तो अगला दिन जब आए पूछे सवाल बनाया रे, तो क्या बोलता है, सर आज नहीं बना पाया, आज जो है ना भूख लग गया था तो खाने बैठ गए। ये लड़का बोला कि सर भूख लग गया था। बोले भूख लग गया तो क्या किया? तो बोला कि जो है सो हाँ सौरभ का भाई बताते बहाना, मैं बढ़िया बहाना बताते, तुम लोग भी कभी लगा सकता, ठीक है। बढ़िया बहाना दिया था उसको। बोले कि जैसे तुम्हारा घर में फ़ोन करके सब पूछते हैं, तो बोला कि नहीं सर छोड़िए ना सर, 2-4 झप मार लीजिए यहीं पे, कह लो अपना माथा लगा रहे हैं। किरण करते हैं सर, वो लड़का डायलॉग है, किरण करते हैं सर आप भी। ठीक है। वो लड़का जो है सो, वो लड़का सवाल नहीं बना के आया था, ठीक है। परसों का बात है, हाँ परसों आनंद सर का क्लास था, तरसों की बात है, ठीक है। तो तरसों क्या, वो लड़का सवाल नहीं बना के आया। तो बोले बाबू तुम जो है सो सवाल क्यों नहीं बनाया? तो बोला भूख लग गया। तो बोले खा के क्यों नहीं बना लिया? तो बोला कि खाते कैसे खाना नहीं बना था, तो खाना बनने में लेट हो गया। तो बोले खाना बनने से पहले तुम क्या कर रहा, खाना तुम ही बना रहा था? बोला नहीं हम खाना नहीं बना रहे थे सर। तो बोले खाना जब तुम नहीं बना रहा था तो जो है सो तुम खाना बनने से पहले बना लेता सवाल। खाना जब बन रहा था तुम खाना बनते हुए क्या देख रहा था, उसमें तुम सवाल बना लेता। फिर मम्मी खाना बना के दी तो फिर मम्मी कहता खाना निकालिए खा लेता, उसके बाद टाइम नहीं बचा, सो जाता, पहले ही सवाल बना लेता। बोला हाँ वो तो ठीक है। बोले सर लेकिन मेरा ड्रेस भींगा हुआ था। बोला ड्रेस भींगा हुआ था क्या कर रहा था? बोला ड्रेस सूख रहा था। बोले ड्रेस सूख रहा था तो उसको तुम क्या कर रहा था, उसके साथ साथ तुम भी सूख रहा था? बोला नहीं सर हम नहीं सूख रहे थे। बोले तब क्या कर रहा था? बोला कि हम ड्रेस सुखा रहे थे। बोले ड्रेस कैसे सुखा रहा था? तुम छत पे क्या कर रहा था, पंखा झोंक रहा था? बोला नहीं सर हम क्या कर रहे थे, उसको जो है सो आग में लगा के इस तरह से रखे थे, आग से सुखा रहे थे। तब बोले ऐसा का बात है, चलो तुम्हारा मम्मी को फोन लगाते हैं। तो बोलता है कि सर किरण करते हैं सर आप भी, छोड़िए 2-4 झप यही लगा लीजिए। वो तो अगले दिन तक किए, ज़्यादा बहाना मारता है ना। तो देखो कहाँ पे थे हम लोग, तो लेकिन ये सब जो बेमानी वाला बात है, अगर कंप्यूटर को कहेंगे कि तुम ये जोड़ दिए तुम काहे न बनाया, तो ये सब बहाना मारेगा क्या? ये सब बहाना मार सकता है कंप्यूटर? नहीं मार सकता है। समझ में आ रहा? यानी इसमें डिसऑनेस्टी नहीं होती है कंप्यूटर में।
थकता है क्या कंप्यूटर? नहीं थकता। बच्चा थक जाता है पढ़ते पढ़ते, है कि नहीं? कंप्यूटर में क्या होता है? एक्यूरेसी रहती है। गलत बनाएगा क्या? तुम लोग बनाता है तो उसमें सही गलत चेक करते हैं। कंप्यूटर को देते हैं बनाने के लिए, क्या चेक करते हैं कि कंप्यूटर सही जोड़ा कि नहीं जोड़ा? ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते। उसमें शुद्धता होती है, मतलब 100% सही बनाता। गति, हाँ मतलब स्पीड बहुत जल्दी काम कर देगा। जैसे दिए 10 जोड़ 12 जोड़ 100 जोड़ 2000 जोड़ 4000 जोड़ 6000, तो तुरंत बता देगा कितना, 7000 कुछ कितना आया रे, जोड़े भी नहीं। देखो अगर कंप्यूटर रहता तो बता दिया होता इतना आया, है कि ना? 7022 कुछ आ रहा होगा। हाँ 7122 कुछ 100 बोले थे तो 122 नहीं बोले थे तो 7012। और उसके बाद देखो यानी कि गति कर देता, स्पीड हो जाता, काम होता कि नहीं होता? कंप्यूटर में तुरंत काम कर देगा, कोई भी चीज़ खोजे तुरंत बता दिया। शुद्धता एकदम सही बताता है कि नहीं? इसके अलावा उसमें बहुत सारा चीज़ स्टोर कर सकते हैं। एक दिन में मानो कि हम उसको पूरा किताब अपलोड कर दिए, क्या कहेगा कि हमारा माइंड अब थक गया है, अब नहीं पढ़ेंगे, कहेगा क्या? एक के बाद दूसरा किताब भी डाल देंगे, इन्फॉर्मेशन डाला जाएगा। लेकिन अगर तुम लोग का माइंड में एक दिन में पूरा किताब का मैराथन रख दें तो तुम लोग का माइंड में पूरा जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अभी जो पीछे पढ़ाए कुछ माइंड से निकल ही गया होगा, इन कंप्यूटर में डालते हैं, सब सुन के रखता है, सब सीख जाता है कि नहीं? तो ये जो है सो कंप्यूटर में क्या स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा है। कंप्यूटर की क्या है? गति बहुत ज़्यादा तेज है। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता ये समझ रहा है ना? अब देखो मिटा देते, लिखे नहीं है ना, यूजेज ऑफ कंप्यूटर में ही हम लोग रह गए। अच्छा, ये यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ। अगला हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, क्या है? ये लड़का 1 घंटा हो गया क्या? ओह अरे हमको पता भी नहीं चल रहा है रे। 1 घंटा ऐसे पढ़ाता है, तुम लोग थक जाता था, है ना? आज माइंड मेकअप करके आया कि तुम लोग की आज पढ़ना है धड़ के, है ना? तो देखो कोई तरह का बात है बाबू, कोई तरह का बात है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की बात हम लोग कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, है ना? तो कंप्यूटर का क्या होता है? स्पीड होता है, बहुत तेज गति से कंप्यूटर क्या कर सकता है? काम कर सकता है। तुरंत जो है सो क्या करता है? इंफॉर्मेशन देगा, तुरंत कुछ दूसरा भी काम करेगा। उसके अंदर परिश्रमशीलता होती है, एक के बाद एक कई सारे काम कर सकता है। ये कहेगा कि सर अब थक गए, अब काम नहीं करेंगे। उसके अंदर क्या होता है? परिश्रमशीलता होती है कि नहीं होती है? शुद्धता होती है कि नहीं होती है? भंडारण क्षमता होता है, बहुत सारा चीज स्टोर कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे अंदर। क्या क्या आ रहा है कंप्यूटर के अंदर? स्पीड आ रहा है, स्टोरेज आ रहा है। स्टोरेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भंडारण। 1 घंटा हो गया, तुम लोग थक गया, थोड़ा सा गैप देते, ब्रेक देते तुम लोग को, टेंशन नहीं लो। एक्यूरेसी आ रहा है, क्या आ रहा है? एक्यूरेसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्यूरेसी आ रहा है। देखो एक्यूरेसी के अलावा क्या क्या आ रहा है और चीज? हाँ, डिलीजेंस, यानी क्या है कि परिश्रमशीलता। देखो एक के बाद एक काम लगातार 24 घंटे काम करता है। फैक्ट्री में जो मशीनें होती हैं वो क्या करता है? चलते रहता है। बंद होता है क्या? नहीं होता है। आदमी 8 घंटा का शिफ्ट में एक गया काम किया, फिर दूसरा गया, दूसरा कर्मचारी बदल रहा, मशीन की बदल रहा है क्या? वही मशीन लगातार काम कर रहा है। डिलीजेंस होता है कंप्यूटर के अंदर। क्या होता है? डिलीजेंस होता है, परिश्रमशीलता, लगातार काम कर सकता है। क्या कर सकता है? लगातार काम कर सकता है। उसके अंदर थकता नहीं है, लगातार चलता है। और मल्टीटास्किंग होता है। देखो कंप्यूटर क्या कर रहा है, अगर उधर तुम जोड़ भी दे दो, इधर गाना भी बज रहा है, दोनों काम होगा। मल्टीटास्किंग है कंप्यूटर के अंदर। क्या है? मल्टीटास्किंग है कंप्यूटर के अंदर, मल्टीटास्किंग है, समझो। इसके बाद क्या है? कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेशन है। कंप्यूटर के अंदर क्या है? ऑटोमेशन है। ये स्वचालन करता है। इसके साथ हम लोग भी खटते हैं क्या? नहीं, बहुत सारा काम ये अपने करता है। इसके अंदर जोड़ना पड़ता है क्या? नहीं जोड़ना पड़ता, ये अपने आप जोड़ के दे देता है। ये जोड़ने का काम, घटाने का काम ऑटोमेटिकली करता है कि नहीं करता है? यानी ऑटोमेशन होता है। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग क्या हो? एक साथ बहुत सारा काम कर लेगा कंप्यूटर। क्या कर लेगा? एक साथ बहुत सारा काम कर लेगा। एक साथ जब बहुत सारा काम कर लेगा, ये क्या है? मल्टीटास्क कहलाता है। डिलीजेंस क्या होता है? डिलीजेंस मतलब परिश्रमशीलता। रे लड़का थकता नहीं है, गप नहीं करो बाबू। परिश्रमशीलता, ये परिश्रमशील होता है व्यक्ति, है ना? मतलब
हाँ, बिना थके हुए लगातार काम करते रहेगा कंप्यूटर। इसके अंदर परिश्रमशीलता होता है, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, बिना ये गलती किए है ना, बिना गलती किए लगातार काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम आदमी हैं 2-3 बार बैठ चुके हैं पढ़ाते पढ़ाते, बैठ चुके हैं नहीं बैठ चुके हैं। कंप्यूटर को दे देंगे, क्या कहेगा, रुको भाई सब आराम करने दो, नहीं, लगातार करता है कि नहीं। और जब भी करेगा शुद्ध करेगा, काम में कोई गलती नहीं ढूंढ सकोगे उसका, है ना, यानी कि उसके अंदर शुद्धता होता है। जब हम हिंदी बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलती कर रहे होंगे हिंदी बोलने में, है ना, तुम लोग को भले नहीं पकड़ में आ रहा हो, उतनी अधिक शुद्धता होती है क्या, नहीं होती है। तुम लोग बोलता तो तुम लोग भी गलती करता, तुम लोग सवाल बनाता गलती करता है कि नहीं करता है, लेकिन कंप्यूटर गलती करता है क्या, नहीं करता। इसके अंदर शुद्धता होता है, इसके अंदर परिश्रमशीलता होता है, ये बहुत सारे चीज को स्टोर कर सकता है, इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, मल्टीटास्क कर सकता है, एक साथ बहुत सारा काम, उधर गाना भी बज रहा है, इधर वीडियो भी दूसरा एडिट कर रहे हैं, इधर क्या, उधर से कुछ जरूरत पड़ा ब्राउज भी कर लिए, खोज भी लिए। तुमको कहेंगे कि एक काम करो, 1 गिलास पानी लाओ, तुमको फिर कह देंगे एक काम करो झाड़ू भी लगाते जाओ, और एक काम करो तुम लिखते रहो, पढ़ते भी रहो। कर सकेगा क्या, नहीं कर सकेगा। कंप्यूटर को 10-12 काम एक साथ दे देंगे, कुछ कहेगा वो, नहीं कहेगा, एक साथ करते चलेगा। गाना भी बजाते रहेगा, इधर गाना भी बजा रहा है, इधर मेरा वीडियो भी एडिट कर रहा है, इधर क्या कर रहा है, उसको कुछ ब्राउज जरूरत पड़ा वीडियो में कोई फोटो लगाने का, फोटो भी खोज के दे दिया, सेव भी कर दिया, फिर यहाँ पे अपलोड भी कर दिया। जरूरत पड़ा एक वीडियो पहले वाला जो है एडिट किए हैं वो अपलोड भी हो रहा है यूट्यूब पे मेरा। तो एक ही कंप्यूटर कई सारा काम एक साथ कर सकता है, इसी चीज को मल्टीटास्किंग कहते हैं। समझ में आ रहा है। चलो कंप्यूटर के प्रमुख घटक के बारे में जानते हैं। अब देखो कंप्यूटर, तो तुम लोग यहाँ तक हो गया ना। अच्छा रुको, थक रहा है क्या, बताओ, आधा चैप्टर हो चुका है, ब्रेक देते थोड़ा सा। चलो 1 घंटा हो गया है, ब्रेक देते तुम लोग, जाओ रेस्ट करो तुम लोग थोड़ा सा।